वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम यह देखेंगे कि किस ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है और चार्ट के अंदर अगर आपका कहीं पे कोई ग्रह है तो वहां से आप कैसे काउंट करेंगे कि उसकी दृष्टि किस भाव के ऊपर जा रही है, जिसके लिए हमने एक कुंडली बना के आपके सामने रखा है और कुछ ग्रह को किसी किसी जगह पे बिठा दिया है ताकि वहां से आपको ये सीधा समझ आए कि उसकी दृष्टि कहाँ पर है और उस दृष्टि का क्या मतलब हम इसको लेते हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य जो है अपने स्थान से 7वीं भाव को पूर्ण दृष्टि देता है। चंद्रमा भी अपने स्थान से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि देता है। मंगल अपने स्थान से चौथे स्थान को, 7वें स्थान को और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि देता है। मरकरी अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि देता है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपने स्थान से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि देता है। शुक्र या वीनस अपने स्थान से 7वीं दृष्टि देता है। शनि या सैटर्न अपने स्थान से 30वीं, 7वीं और 10वीं दृष्टि देता है। राहु और केतु अपने स्थान से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि देते हैं। अब आप इस दृष्टि को कैसे देखते हैं, ये हमने एक चार्ट बना रखा है। आप अगर हमने सन, आपको मैंने देखा कि पहले घर के अंदर है, जहां पे भी जो भी प्लैनेट बैठा है उसको नंबर 1 मानते हुए आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और अगर हम सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य कौन सी दृष्टि दे रहा है? 7वीं। तो यहाँ को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब सूर्य अपने स्थान से जो उसका ये 7वां घर हुआ, वहां जहां वो बैठा है वहां से 7वें घर पे उसकी पूर्ण दृष्टि जा रही है। आप ये एक मतलब अगर काउंट शुरू में आपको काउंट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सीधा यहाँ से जो सामने इस सूर्य के सामने घर पड़ेगा वो उसकी 7वीं दृष्टि है। ठीक, इसी तरह से अब हम दूसरा लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का भी फिर से अगर आप इसको नंबर 1 मानेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मतलब मून, जब चंद्रमा जो है ये यहाँ से अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो उसके जो बिल्कुल डायगोनल अपोजिट आएगा, वो जो घर है उस घर पे चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल बैठा है इस घर के अंदर और मंगल कहाँ कहाँ देखता है? चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को। तो इसको 1 मानते हुए 1, 2, 3, 4, मतलब अगर मंगल चौथे घर में है तो उसकी चौथी दृष्टि जो है वो 7वें घर में है। ऐसे ही आपका चार्ट के अंदर जहां पे भी मंगल है वहां से आप काउंट करना शुरू करेंगे कि मंगल से वहां से चौथा मंगल जहां पे है उसे 1 मानते हुए और उसके आगे बढ़ते हुए आप ये देखेंगे कि चौथा घर कौन सा बनता है। यहाँ पे 4 हुआ, अब 5, 6, 7, यानी कि यहाँ मंगल के बिल्कुल सामने वाली जो है वो 7वीं दृष्टि हुई और जो उससे अगला हुआ वो हुआ 8। यानी कि मंगल के केस में ये चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर जहां मंगल बैठा है वहां से इन तीनों घरों पे मंगल की पूर्ण दृष्टि रहती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा केवल एक दृष्टि देते हैं 7वीं, मंगल आपको तीनों दृष्टियां देता है, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध भी केवल 7वीं दृष्टि देता है। अगर मेरा बुध यहाँ पर बैठा है 6ठे घर में, तो यहाँ से जो 7वां घर हुआ वो हुआ 12वां। तो सीधा अगर आप इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3 जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये जो है उसकी 7वीं दृष्टि होएगी जो कि पूर्ण दृष्टि होएगी बुध की। अब हम आगे बात करते हैं बृहस्पति की या जुपिटर की। जुपिटर जहां बैठा है वहां से आपकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि लेता है। जुपिटर हमारा अगर इस घर में है, इस समय 8वें घर में है, तो यहां से आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5।
तो जो इसकी 5वीं दृष्टि है वो इस घर पे है, 12वें घर पे। फिर 6 एंड 7 7वीं दृष्टि दूसरे घर पे। देन 8 एंड 9 एंड 9वीं दृष्टि उसकी चौथे घर पे। और ये तीनों दृष्टियां उसकी पूर्ण दृष्टि होती है, उसका फुल इफेक्ट होता है इन हाउसेस के ऊपर। तो जुपिटर के भी स्पेशल दृष्टिज हैं, मंगल की स्पेशल दृष्टि, जुपिटर की स्पेशल दृष्टि। उसके बाद हम चलते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र बाकी 3 प्लैनेट की तरह केवल एक दृष्टि अपने से 7वें में। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे वीनस है, तो यहाँ से जो 7वां घर है वो उसका ये लगन बनेगा, क्योंकि ये 7वें घर में बैठा है। और एग्जैक्टली अपोजिट जो हाउस होता है वो 7th हाउस होता है। तो इसीलिए जो उसकी दृष्टि है, जो पूर्ण दृष्टि है, वो पहले घर के ऊपर पड़ रही है शुक्र की। अब आप आ जाइए शनि के ऊपर। शनि के ऊपर के पास भी स्पेशल दृष्टिज हैं, 7 के अलावा 3 और 10 की दृष्टि। तो शनि जहां बैठा है उसके पहला घर मानते हुए 1, 2 एंड 3, तो मतलब 12वें घर के ऊपर उसकी तीसरी दृष्टि है। 4, 5, 6, 7 चौथे घर पे उसकी 7वीं दृष्टि है। 8, 9 एंड 10 तो 7वें घर पे उसकी 10वीं दृष्टि है। ये भी तीनों दृष्टियां बिल्कुल पूर्ण होती हैं, शनि की भी। मंगल, बृहस्पति एंड शनि ये तीनों के तीनों ग्रह स्पेशल दृष्टियों के साथ हैं। बाकी जो 4 ग्रह हैं वो एक इंडिविजुअल सन, मून, मरकरी, वीनस, उनका केवल 7वीं दृष्टि आपको होती है चार्ट के अंदर। अब राहु एंड केतु ये भी जो शैडोई प्लैनेट हैं, ये भी अपने से 5वें और 7वें स्थान को देखते हैं। तो इस जैसे मैंने आपको बताया बाकी ग्रहों में, इसमें भी आपको जहां पे राहु है वहां से 1 मानते हुए आप 5 पे, फिर 7 पे और फिर 9 पे आएंगे और इन दृष्टियों को इस तरह से काउंट करेंगे। अब इन दृष्टियों का क्या क्या इफेक्ट है वो हम अलग से एपिसोड करेंगे कि मंगल की 4, 7, 8 दृष्टि क्या है, जुपिटर की 5, 7, 9 दृष्टि किस हिसाब से होती है, और इसी तरह से शनि की जो 3 दृष्टियां हैं 3, 7, 10 उनके क्या क्या मतलब हैं और क्या इफेक्ट आते हैं किसी भी नेटिव के ऊपर, ये हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।